हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत कौन से ऐसी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और परीक्षा भरते समय तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, परीक्षा में भी ऐसे कौन से टॉपिक है जिन पर आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित हो पाए। तो आइए देखते हैं इसके संबंध में। तो प्रयोगशाला परिचारक का जब आप फॉर्म भरते रहेंगे, उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है। अंतिम तिथि जो है प्रयोगशाला परिचारक का 10/11/2023 जो है उसका अंतिम तिथि है दोस्तों, है ना। उसी प्रकार से त्रुटि सुधार के लिए जो है आपको समय दिया जाएगा, 5 दिन का समय मिलेगा। और ये लगभग 14 तारीख को जो है अंतिम होगा आपका त्रुटि सुधार। अगर किसी प्रकार से फॉर्म भरते समय आपसे गलती हो जाती है तो आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं 14/11/2023 तक। अब आइए देखते हैं किस प्रकार से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, प्रयोगशाला परिचारक का जब आप फॉर्म भरते रहेंगे, उस समय आपको विशेष ध्यान ये रखना होगा कि प्रयोगशाला परिचारक का फॉर्म तो आप एक फॉर्म में जो है भर लेंगे, है ना, इसका अलग से। उसी प्रकार से भृत्य, चौकीदार और चपरासी का एक अलग फॉर्म आप भरेंगे। अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको प्रयोगशाला वाले का एक फॉर्म अलग भरना पड़ेगा और भृत्य, चौकीदार और चपरासी का फॉर्म जो है आप एक साथ भर सकते हैं, इन तीनों का। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप भृत्य, चौकीदार या फिर प्रयोगशाला परिचारक का एक ही फॉर्म में आप नहीं भर पाएंगे। उसी प्रकार से आयु सीमा जो है, आयु सीमा आपकी होनी चाहिए 1/1/2023 की स्थिति में आपको 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ये विशेष छूट के अंतर्गत है। एसटी, एससी, ओबीसी को छूट मिलने के बाद अधिकतम छूट जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 1/1/2023 को आपको 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। परीक्षा फॉर्म भरते समय आपको विशेष सावधानियां कौन सी रखनी पड़ेगी, आइए उसके बारे में हम देखते हैं, जिससे आप फॉर्म जो है आसानी से भर सकते हैं और घर बैठे ही अपना फॉर्म जो है आप भर लेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कोशिश करिए, फोटो का जो साइज होगा आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, उसको आप अपने मोबाइल से खींच करके स्कैन कर लीजिए और उसको 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, 50 KB के अंतर्गत ही आपको रखना है। उसी प्रकार का अपना साइन जो होगा उसको 40 KB के अंतर्गत रखना है। 10वीं का मार्कशीट लगेगा और 5वीं का मार्कशीट लगेगा। दोनों का मार्कशीट का भी फोटोकॉपी आप जो है मतलब फोटो खींच के रख लेंगे अपने मोबाइल से और 300 KB के अंतर्गत आप दोनों को रखेंगे। इसको रिसाइज आप किस प्रकार से रख सकते हैं, तो एक ऐप आता है फोटो रिसाइजर का। फोटो रिसाइजर से जो है आप क्या करेंगे, उसको रिसाइज कर लेंगे, उसको छोटा कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र का आपको क्रमांक लगेगा और जारी करने का दिनांक लगेगा और अधिकारी का पदनाम, ये जो है आपको उसी समय भरना है। और किसी प्रकार की जो है डॉक्यूमेंट आपको उस समय तो देना नहीं है, तो ये सब चीज जो है आपका स्कैन कॉपी ही जो है आपको वहां पास मंगाया जाएगा। और आप विशेष ध्यान रखेंगे अपना जन्म तिथि, निवास वगैरह जो है सही उसमें सबमिट हो। ऑनलाइन फॉर्म आप भरेंगे तो त्रुटि सुधार के लिए जो है 5 दिन का आपको समय मिलेगा। उसी प्रकार जैसे ही आप अपना फॉर्म भर लेते हैं तो पूरे फॉर्म का जो है आप प्रिंट आउट और पासवर्ड जो है आप रख लेंगे अपने पास, ताकि भविष्य में तो उसी से जो है आपको एडमिट कार्ड वगैरह जो है निकालना होगा, हम ना अपना आईडी का जो है आप रख लेंगे। आइए देखते हैं प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंतर्गत आपको विशेष ध्यान क्या रखनी है, तो जो साइंस सब्जेक्ट से जिन्होंने 12वीं पास किया है उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इस वजह से निकल करके आ रही है दोस्तों कि आपका जो है कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया है। मतलब ये प्रयोगशाला परिचारक जो है विज्ञान समूह के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तक है ना, तो आर्ट वाले इसमें नहीं दिला रहे हैं, तो आपके लिए कंपटीशन ऐसे ही कम हो गया है। ये बहुत अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी निकल कर आ गया जी। और 60 अंक जो होगा, आप देखेंगे 60 अंक जो होगा वो 60 अंक विज्ञान से है। तो कौन से विज्ञान से, 9वीं और 10वीं के विज्ञान से जो है 60 अंक आपको पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, 10वीं और 9वीं का पूरा पुस्तक और किस प्रकार से उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आप देख लेंगे। और विशेष प्रकार पुराने सत्रों का जो आया हुआ है प्रश्न पत्र उसमें विशेष ध्यान देंगे और किस प्रकार से प्रश्न जो है साइंस से संबंधित अभी तक के बाकी पुराने पेपरों में पूछा जाता है, उन सभी को जो है विशेष ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है 60 अंक विज्ञान से आ रहे हैं। 60 में अगर आप 50 या 55 भी ला लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी 40 अंक इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, तो बाकी 40 अंक जो होगा वो एक सामान्य अध्ययन के रूप में निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा,
छत्तीसगढ़ के उद्योग और भारत एवं छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाएं, मतलब ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ से संबंधित जो है प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। परीक्षा पद्धति किस प्रकार से होगा? तो परीक्षा पद्धति जो है आपका 2 घंटे का जो है परीक्षा पद्धति होगा, है ना? 2 घंटे के अंतर होगा और 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के पूछे जाएंगे। माइनस मार्किंग का भी प्रावधान होगा और 0.25 अंक जो है माइनस मार्किंग होगा। तो जो आप गलत करते हैं प्रश्न उसका तो एक नंबर जो है 1 नंबर कटेगा ही। अगर सही है उससे भी माइनस मार्किंग होगा जाएगा 0.25 अंक, मतलब 1/4, 1/4। और परीक्षा दिसंबर जो है 2023 में ही संभावित है दोस्तों। तो इसको विशेष ध्यान रख करके जो है अपना तैयारी आप चालू कर दीजिए। मेरी जानकारी जो है आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।